हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो क्रिस जेएससी और आईबीपीएस एसओआईटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस इस वाले वीडियो के अंदर ऐड किए गए हैं। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फेसबुक पेज जो है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो आप फेसबुक पे भी डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। ये वाला वीडियो जो है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर आईबीपीएस और एसबीआई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हुए ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी से लेके मॉडरेट लेवल है। इंक्लूड इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कई बार रिपीट हुए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं: कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट एंड मॉडेम। कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, इनकी अगर हम बात करें तो ये मीडियम के अंदर आती है। मीडिया हम बोल सकते हैं जनरली, गाइडेड मीडिया के अंदर आती है। डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये आती है गाइडेड मीडिया के अंदर। सैटेलाइट जो है ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए जनरली यूज में ली जाती है। मॉडेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी एक नेटवर्क डिवाइस है और इसका काम क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। टेलीफोन लाइंस जो होती है उनको कंप्यूटर तक लाने के लिए, टेलीफोन लाइंस जो होती है इनके अंदर कौन सा डेटा जो होता है वो एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करता है। कंप्यूटर जो है वो उसको डेटा चाहिए डिजिटल फॉर्म में। तो यहाँ पे डेटा का कन्वर्जन होना, मतलब कन्वर्जन जरूरी है बीच में, तो उसके लिए जनरली यूज में लिया जाता है मॉडेम को। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल को वापस से एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे मॉडेम यूज में लिया जाता है और इसकी फुल फॉर्म भी होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे मॉडेम के अंदर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों टेक्निक यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है: विच क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज अलाउ पीपुल टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल अलोंग ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो बेसिकली पर्सन्स को इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करने के लिए अलाउ करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पैकेज नहीं होगा, मेमोरी रेजिडेंट पैकेज ये भी नहीं होगा, डेटा फॉरवर्डिंग पैकेज ये कुछ हद तक हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं डेटा कम्युनिकेशन पैकेज। जैसे ही डेटा कम्युनिकेशन आया तो ये वाला तो कैंसिल हो गया बिल्कुल, क्योंकि डेटा फॉरवर्डिंग जो है ये एक डायरेक्शन में हो सकता है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये बोथ डायरेक्शन में चलता है। और आपसे सॉफ्टवेयर पैकेज बोला हुआ है तो सॉफ्टवेयर पैकेज ये ध्यान रखिएगा कि ईमेल सेंडिंग के लिए हमेशा डेटा कम्युनिकेशन पैकेज को यूज में लिया जाता है। तो इसका आंसर निकल के आता है आपके पास में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है: कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स आर। आपसे ये बोला गया है कि एनालॉग सिग्नल के कंपैरिजन में डिजिटल सिग्नल जो है उनकी क्वालिटी क्या है। तो आप ऑप्शंस दिए गए हैं: अलाउ फास्टर ट्रांसमिशन, ये वाला ऑप्शन सही है, फास्टर ट्रांसमिशन ये प्रोवाइड कराते हैं। आर मोर एक्यूरेट, एनालॉग जो है ये हमेशा ध्यान रखिएगा वेव की फॉर्म में चलते हैं। डिजिटल की अगर हम बात करें तो या तो हाई होगा सिग्नल या फिर सिग्नल होगा लो, मतलब या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। दो ही चीज़ें यहाँ पे बेसिकली होती है। सिग्नल अगर हाई है आपका तो 1 होगा, सिग्नल अगर लो है तो 0 होगा। तो ये मोर एक्यूरेट भी होते हैं एनालॉग के कंपेरिजन में। तो आंसर आपको यहाँ पे क्या निकल के आता है? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है: विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड सपोर्ट टू वे बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। ये ट्रांसमिशन मोड्स से क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन के जो मोड है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक आपका पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है आपका डुप्लेक्स। डुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें वापस से 2 पार्ट निकल के आ जाते हैं। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। ये कई बार आपको लिखे हुए मिलेंगे, पहले नंबर पे सिंप्लेक्स, दूसरे पे हाफ डुप्लेक्स और तीसरे पे फुल डुप्लेक्स। बेसिकली ये 2 ही टाइप होते हैं, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स के 2 पार्ट हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सपोर्ट 2 वे ट्रैफिक बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। तो अगर हम सिंप्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे तो डेटा ट्रांसमिशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे ए से बी पे कोई डेटा सेंड करना है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। हाफ डुप्लेक्स की अगर हम बात करें, ए से बी पे कोई डेटा सेंड करना है तो एट ए टाइम पे एक डिवाइस सेंडर का काम कर सकती है और दूसरी डिवाइस रिसीवर का काम कर सकती है। थोड़े टाइम बाद पहली डिवाइस जो सेंडर या रिसीवर का काम कर रही थी वो अपना नेचर चेंज कर सकती है, मतलब सेंडिंग और रिसीविंग दोनों कर सकती है, लेकिन एक सिंगल टाइम पे नहीं कर सकती, अलग अलग टाइम पे करेंगी। फुल डुप्लेक्स के अंदर डेटा ट्रांसमिशन जो है वो दोनों साइड में होता है,
तो आंसर आपसे जो पूछा, मतलब क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया उसका आंसर क्या निकल के आता है, वो है आपका सेकंड वाला टाइप जो है आपका हाफ डुप्लेक्स। तो आपसे ये बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड, या फिर इसको ट्रांसमिशन मोड भी कह सकते हैं, जो कि सपोर्ट करता है दोनों टाइप के ट्रांसमिशन को, लेकिन एक डायरेक्शन में एक टाइम पे होना चाहिए। तो वो आपका निकल गया आंसर हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आज रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। डायलॉग मैनेजमेंट और टोकन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये सेशन लेयर का काम होता है। बेसिकली टोकन मैनेजमेंट का काम इसमें क्या हुआ कि कब आपका जो सेशन है या फिर टोकन्स जो है वो एक्सपायर कब हो जाने हैं। नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो राउटिंग के लिए जनरली यूज मिली जाती है। डेटा लिंक लेयर जो है, डेटा लिंक बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स वगैरह यहाँ पे यूज मिली जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ए से बी, जैसे मान लीजिए सोर्स से डेस्टिनेशन है तो उसके लिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो आंसर आपका यहाँ पे निकल के आता है सेशन लेयर। आरपीसी की अगर हम बात करें, आरपीसी भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आरपीसी पे रिमोट प्रोसीजरल कॉल, ये भी आपका वर्क करता है सेशन लेयर पे। नेक्स्ट अगर देखें, द वर्ड टेलीमेटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। टेलीमेटिक्स की अगर हम बात करें तो टेलीमेटिक्स नाम से आप समझ पा रहे होंगे, आगे है टेली, पीछे है मैटिक्स। तो टेली तो हुआ आपका टेलीकम्युनिकेशन के लिए, मैटिक्स हुआ इंफॉर्मेटिक्स के लिए। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या निकल के आया, बोथ बी एंड सी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि OSI लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, और फीचर्स जो होते हैं, फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है OSI लेयर का, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ए सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसको ऐसे समझिए, एक कंप्यूटर है हमारे पास में, इसको बोला गया है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर से ये सराउंडेड है, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे निकल के आता है आपके सामने। तो आपसे पूछा गया है कि ये नेटवर्क कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नेटवर्क किस फॉर्म में बन रहा है, स्टार टोपोलॉजी टाइप का ये नेटवर्क है। तो आंसर आपका क्या होगा, स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द ऑड टर्म इन फॉलोइंग। आपको इनमें से ऑड टर्म बताना है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ईजी हैं, ईजी लेवल के हैं, लेकिन लॉजिक जो है वो कब क्लियर होगा, जब आपको अच्छे से नॉलेज हो इन चीज़ों की। कोएक्सियल केबल की बात करें या ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें या ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, ये तीनों के तीनों जो हैं ये गाइडेड मीडिया हैं। माइक्रोवेव्स की बात करें तो ये अनगाइडेड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये आपका है वायरलेस, और बाकी के जो तीनों हैं ये हैं आपके वायर ट्रांसमिशन। तो आपसे पूछा गया था कि इनमें से ऑड टर्म का आप आउट कीजिए, तो आपका आंसर क्या निकल के आया यहाँ पे, माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच पॉसिबल नोड। स्टार की अगर हम बात करें तो स्टार में तो देखो क्या होता है, ये आपका स्टार नेटवर्क है, बीच में आपका सर्वर है, बाकी आपके क्लाइंट्स कनेक्टेड है। रिंग की अगर बात करें तो वो इस फॉर्म में रहता है, यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन वन डायरेक्शन में चलता है, अगर दोनों डायरेक्शन में चलता है तो वो डबल रिंग होती है, ड्यूल रिंग उसको जनरली बोला जाता है। बस की अगर हम बात करें तो बस एक सिंपल होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्वर कंप्यूटर आपका कनेक्टेड है, लास्ट में टर्मिनेटर रहेगा और यहाँ पे डिवाइसेज इससे कनेक्टेड हो सकती है। आंसर इसका क्या निकल के आता है, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 4 कंप्यूटर्स हैं या 4 नोड है, इनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास में मिनिमम जो लाइंस की रिक्वायरमेंट है, वायर्स की रिक्वायरमेंट है, वो n+1 होगी। n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 - 1 मतलब कि 3 लाइंस आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपसे पूछा गया था कि देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोड, जितने भी पॉसिबल नोड हैं उन सबके साथ, सबके लिए आपस में बाई डायरेक्शनल लिंक्स हैं। तो वो आपका कौन सा निकल के आया, मेश टोपोलॉजी। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि मेश जो है सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है, और अगर नेटवर्क फेलियर की हम बात करें तो मेश टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क फेलियर जो है वो ना के बराबर होता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उसमें नेटवर्क फेलियर होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी टू यूज अ फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक्स जो है या ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उनको यूज में लेने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी होगी। फास्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट ये प्रोवाइड कराते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। लो नॉइस लेवल ये भी यहाँ पे होता है, क्योंकि डेटा के अंदर लॉस जो है वो काफ़ी कम रहेगा। फ्यू ट्रांसमिशन एरर्स भी यहाँ पे कम होती है डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लो नॉइस लेवल जो है ये
मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड भी बोला जा सकता है, या फिर हम ये बोले कि डेटा लॉस है, या फिर डिस्टर्बेंस से रिलेटेड भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आता है, ऑल ऑफ द वो, मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ये तीनों फीचर्स आपको प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर सीरियल कम्युनिकेशन लिंक इज यूज्ड। सीरियल कम्युनिकेशन लिंक पे अगर हम डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ए डिवाइस से बी डिवाइस पे डेटा आपको सेंड करना है, तो ये अगर सीरियल कम्युनिकेशन लिंक है तो यहाँ पे जो डेटा जाएगा वो सीरियल फॉर्म में जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस या सिक्वेंशियल फॉर्म में जाएगा। तो इसके लिए जो कम्युनिकेशन के लिए जो ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए वो बेसिकली किस फॉर्म में होना चाहिए, वो दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए और सेम टाइम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मोड आपका कौन सा निकल के आता है, फुल डुप्लेक्स मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी व्हाट इज यूटीपी। यूटीपी की अगर हम बात करें तो यूटीपी होता है आपका अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये ध्यान रखिएगा, यूटीपी होता है आपका अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर मतलब ट्विस्टेड पेयर जो होते हैं आपके वो शील्डेड और अनशील्डेड दो टाइप के होते हैं। तो आपका यूटीपी जो आपसे पूछा गया है वो आपका आंसर निकल के आया है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर होगा। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार केबल का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो केबल जो है इसको ईथर भी कहा जाता है, और केबल जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को ईथरनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच IEEE स्टैंडर्ड डज वाईफाई फॉलोज। वाईफाई की अगर हम बात करें तो 802.11 जनरली ये फॉलो करता है। उसके बाद में BGN ये ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा, ये होते हैं बेसिकली बैंड्स, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि आपका जो नेटवर्क है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। जैसे कुछ नेटवर्क जो होते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहे होते हैं, कुछ 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहे होते हैं। तो बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि 802.11 जो है ये वाईफाई के लिए होता है, वायरलेस डिवाइसेज के लिए होता है। एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिएगा कि IEEE स्टैंडर्ड काफ़ी सारी चीज़ों के पूछ ले जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ हुआ उसका भी पूछा जा सकता है, इंफ्रारेड है उसका भी पूछा जा सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिवाइसेज ऑन वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस ऑन अनदर नेटवर्क यूजिंग। ये चीज़ देखिए कि एक लैन है और एक वैन है, दोनों अलग अलग टाइप के नेटवर्क हो गए। अगर लैन से लैन के कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे जो डिवाइस होती है वो होती है ब्रिज। और अगर दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क हैं, ये अगर आपस में कम्युनिकेट करें तो यहाँ पे जो डिवाइस होती है वो होते हैं आपके गेटवेज। तो आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया आपका, गेटवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सपोज यू आर क्रिएटिंग लोकल एरिया नेटवर्क विच डिवाइस विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं तो आपके पास में देखो होना क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए ये हमने लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया, 4 नोड है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कंप्यूटर्स ये नोड हो सकते हैं क्या, कि हाँ कंप्यूटर हो सकते हैं। प्रिंटर ये हो सकते हैं क्या, प्रिंटर हो सकते हैं। केबल्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, हाँ केबल की ज़रूरत पड़ेगी। मॉडेम की अगर हम बात करें तो मॉडेम की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि टेलीफोन लाइंस को अगर कंप्यूटर्स से कनेक्ट करना हो या फिर टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट हमको यूज में लेना है तो वहाँ पे मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, सी। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ये होता क्या है। ये फाइबर ऑप्टिक्स का हम ये बोल सकते हैं कि इससे बनाई हुई लोकल एरिया नेटवर्क है या फिर फाइबर ऑप्टिक्स का एक नेटवर्क है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे टोकन रिंग्स यूज में ली जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि ये किस टाइप का नेटवर्क है, तो ये रिंग नेटवर्क कहलाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ हब इन अ नेटवर्क इज ए। हब की अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसे मान लीजिए ये एक डिवाइस है जो हब हम बोलते हैं, इससे कुछ डिवाइसेज अलग डिवाइसेज कनेक्ट की जाती है। मतलब एक जो आपका कनेक्शन था, हम बोलें कि ये हमारा मेन कनेक्शन था, हमने इसको इस हब के थ्रू अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, अ पोर्ट एक्सटेंशन सिस्टम बोल सकते हैं। सेंट्रल पावर सप्लाई तो 100% नहीं होगा। वर्क्स लाइक ए सर्वर विच सर्व्स एवरी नोड, ये भी नहीं होगा। अब मल्टीपोर्ट सिग्नल रिपीटर और कंसंट्रेटर, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा देखो, जैसे ही ऑप्शन नंबर 1 हमने यहाँ पे देखा तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या निकल गया है, ए, अ मल्टीपोर्ट सिग्नल रिपीटर और कंसंट्रेटर। DHCP सर्वर प्रोवाइड्स ब्लैंक टू द क्लाइंट।
DHCP की अगर हम बात करें, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये ऑटोमेटिक IP असाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है। जब भी कोई नेटवर्क नया क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पे जो आपके नोड्स होते हैं उनको IP एड्रेस असाइन करने के लिए बेसिकली DHCP यूज में लिया जाता है। तो आंसर इसका निकल के आता है आपका IP एड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। सेट ऑफ रूल्स जो होता है ये पहले वाले वीडियोस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सेट ऑफ रूल्स जो होता है ये आपका कहलाता है हमेशा प्रोटोकॉल। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं ये होते हैं आपके प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द प्रोसेस ऑन ईच मशीन दैट कम्युनिकेट एट अ गिवन लेयर आर कॉल्ड। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया है कि द प्रोसेस ऑन ईच मशीन दैट कम्युनिकेट एट अ गिवन लेयर आर कॉल्ड। एक लेयर पे दो मशीन्स है या फिर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो बेसिकली ये होगा कौन सा प्रोटोकॉल आपका, ये कहलाएगा पीयर टू पीयर। मतलब वन डिवाइस का दूसरी डिवाइस से 1 to 1 कम्युनिकेशन जो होगा वो चीज़ आपकी कहलाती है पीयर टू पीयर। सर्वर टेक्नोलॉजी नहीं होगा। इंट्रानेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट क्या होता है कि कुछ कंप्यूटर्स जो हैं उनका एक नेटवर्क बनाया हुआ है और वो नेटवर्क बेसिकली डेटा शेयरिंग के लिए यूज में लिया जाता है, तो वो होगा आपका इंटरनेट प्रोसेस। तो यहाँ पे आंसर जो है आपको आंसर क्या निकल के आया, पीयर टू पीयर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट टेक्स टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ नेटवर्क टू द अदर एंड बैक टू द सोर्स इज कॉल्ड। ए कोई डिवाइस है, यहाँ से एक पैकेट सेंड किया गया बी डिवाइस पे और बी से वापस सेंड किया गया ए डिवाइस पे। तो आपसे पूछा गया है कि इस टाइम को क्या कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो टाइम है इसको कहा जाता है RTT। मतलब कि आंसर आपका क्या निकल के आया, राउंड ट्रिप टाइम। डेटा ट्रेवलिंग टाइम नहीं होगा, सर्किल ट्रिप टाइम भी नहीं होगा, फुल डिप्लेक्स टाइम ये कुछ होता ही नहीं है। आंसर आपका यहाँ पे क्या निकल के आया, राउंड ट्रिप टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फॉर एरर डिटेक्शन इज यूज बाई हायर लेयर प्रोटोकॉल लाइक TCP/IP। तो TCP/IP जो है या फिर हम बात करें IP हेडर्स की, तो एरर डिटेक्शन के लिए उसमें जनरली यूज में लिया जाता है चेकसम। एरर बीट, डेटा बीट, एरर सम ऐसा कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे यूज में ली जाती है चेकसम। चेकसम जो होता है यहाँ पे बिट्स जनरली यूज में ली जाती है। IP हेडर वाले वीडियो के अंदर आपको इसका पार्ट मिल जाएगा, आप इसको बेसिकली देख भी सकते हैं। चेकसम पे कुछ क्वेश्चंस और पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल के आया, चेकसम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, IP एड्रेस में वर्जन 4, वर्जन 6 इनकी साइज जनरली पूछ ली जाती है। वर्जन 4 की होती है आपकी 32 बिट, वर्जन 6 की होती है आपकी 128 बिट और मैक एड्रेस की होती है आपकी 48 बिट। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी साइज क्या निकल जाएगा, आंसर आपका 48 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द साइज ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट फॉर क्लास A नेटवर्क। क्लास A की अगर हम बात करें तो क्लास A के नेटवर्क बिट की और होस्ट बिट की आपसे साइज पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेटवर्क बिट 7 बिट, 8 बिट, 24 बिट, 7 बिट। होस्ट बिट आपको बोला गया 23 बिट, 24 बिट, 8 बिट एंड 25 बिट। होस्ट बिट और नेटवर्क बिट इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों का टोटल जो है ये टोटल बेसिकली होता है 32 बिट। क्यों, क्योंकि आपका IP एड्रेसिंग जो है क्लास A के अंदर वो होती है 32 बिट की। तो नेटवर्क की अगर हम बात करें तो क्लास A के अंदर ये होता है 8 बिट का और होस्ट जो होते हैं वो होता है रिमेनिंग 24 बिट का। तो आंसर आपका यहाँ निकल के क्या आया, 8 बिट एंड 24 बिट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ सबनेटिंग। देखो क्लासफुल एड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर होता क्या है, 5 क्लासेज होती है आपकी और बेसिकली वहाँ पे होते हैं आपके नेटवर्क और होस्ट। नेटवर्क और होस्ट की अगर हम बात करें तो नेटवर्क और होस्ट 2 लेयर या आर्किटेक्चर आपका निकल के आता है। और अगर हम सबनेटिंग की बात करें तो सबनेटिंग में सबसे पहले होती है आपकी नेट ID, उसके बाद में होती है आपकी सबनेट ID और उसके बाद सबनेट को डिवाइड किया जाता है होस्ट में। मतलब एक सिंगल नेटवर्क को काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो आंसर इसका क्या निकल के आता है, इट डिवाइड वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉलर वंस। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हुआ, A। ये वाला जो वीडियो था इसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।